नमस्कार दोस्तों, आए दिन वरीयता को लेकर किसी न किसी स्कूल में विवाद देखने को मिलते रहते हैं। कभी कभी ये नौबत आन शान तू मैं तक होते हुए हाथापाई पर आ जाती है। इसकी मुख्य वजह जानकारी का अभाव होता है, क्योंकि हर कोई वरीयता का लाभ लेना चाहता है। यह वीडियो वरीयता का हर पॉइंट आपको क्लियर करेगा जो अभी तक अस्पष्ट रही है, और उठे विवादों को सुलझाने में न केवल मददगार साबित होगा बल्कि आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा कि आखिर कौन होगा वरीय, मैं या आप। वरीयता किस आधार पर मिलती है उसको भी हम इस वीडियो में जानेंगे, उसका क्या क्रम होता है उसको भी इस वीडियो में हम देखेंगे, और समान होने की स्थिति में वरीय कौन होगा, ये सभी चीज़ें आपको वीडियो में मिलेगी। तो चैनल पर अंत तक बने रहें। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम टेंशन चैनल। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उचित लाभ उन्हें भी प्राप्त हो सके। बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जब भी नए वीडियो आए आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। वरीयता को लेकर हंगामा क्यों है? वरीयता को लेकर आपसी मतभेद क्यों है? वरीयता को लेकर शिक्षक एक दूसरे से उलझते हुए नजर क्यों आते हैं? आखिर वरीय कौन होंगे? वरीय का मानदंड क्या है? इससे पूर्व में नियोजित, विशिष्ट और बीपीएससी में वरीय कौन होगा, इसको लेकर पत्र निकाला गया जिसे निरस्त किया गया और पुनः जारी किया गया। विभाग के अनुसार 9300 वाले शिक्षक या आप 34,500 वाले शिक्षक, उनमें से या बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में वरीयता को लेकर मतभेद नहीं है। जो मतभेद हमें देखने को मिलते हैं वो विशिष्ट शिक्षकों में और नियोजित शिक्षकों में इसको लेकर ज़्यादा मतभेद देखने को मिलते रहे हैं। सक्षमता 1 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक और सक्षमता 2 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक में वरीय कौन होंगे, इसको लेकर विवाद होता है। तो सक्षमता 1 उत्तीर्ण शिक्षक नियोजित शिक्षकों से वरीय होंगे और सक्षमता 2 उत्तीर्ण वाले शिक्षकों से भी वरीय होंगे। विवाद होने की स्थिति में विद्यालय का प्रभार नियमित सक्षमता 1 उत्तीर्ण शिक्षक को ही दिया जाना चाहिए। अगर प्रभार इनकी जगह किसी अन्य को दिया जाता है तो शिकायत मिलने पर उनके खिलाफ विभागीय और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि क्या विशिष्ट शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 या टीआरई 3 से वरीय होंगे या नहीं, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकायों से नियुक्त किए गए शिक्षकों से तो वरीय होंगे लेकिन बीपीएससी वालों से नहीं। वित्तीय प्रभार हमेशा विद्यालय में मौजूद विशिष्ट शिक्षकों को ही दिया जाता रहा है। इनकी उपस्थिति में बीपीएससी टीआरई 1 वाले शिक्षक वरीय होंगे या वित्तीय प्रभार लेने में सक्षम होंगे। टीआरई 1 की अनुपस्थिति में टीआरई 2 वाले ही वरीय होंगे। अब वरीयता का हम क्रम देखेंगे तो स्पष्ट रूप से आप देखने को मिलेगा कि सबसे पहले जो नियमित शिक्षक हैं जो 9300 वाले हैं और या 34,500 वाले, वो जो है वरीय होंगे। उसके बाद उनकी अनुपस्थिति में विशिष्ट शिक्षक वरीय होंगे। अगर इनकी अनुपस्थिति है तो उसमें स्थिति में टीआरई 1 वाले वरीय होंगे। उसके बाद टीआरई 2, टीआरई 3 और फिर नियोजित वाले वरीय समझे जाएंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि वरीय शिक्षक कौन होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वरीय शिक्षक क्या है, कौन वरीय शिक्षक कहलाते हैं। तो वरीय शिक्षक का अर्थ होता है वरिष्ठ शिक्षक या अनुभवी शिक्षक। ये वो शिक्षक होते हैं जो अपने क्षेत्र में अनुभवी होते हैं और आमतौर पर स्कूल में अन्य शिक्षकों का मार्गदर्शन करने का कार्य भी इन्हीं के जिम्मे होता है और उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करते हैं। वरीय शिक्षक जो होते हैं वो काफ़ी अनुभवी माने जाते हैं, जैसे कि विभागाध्यक्ष, प्रमुख शिक्षक और प्रशिक्षक समन्वयक यानी ये कोऑर्डिनेटर का भी काम करते हैं। वरीय शिक्षक में के जो प्रमुख कार्य और हम जिम्मेवारियाँ होती है उसको हम देखते हैं ये कौन कौन से वरीय शिक्षक के कार्य और जिम्मेवारियाँ हैं। तो सबसे पहले ये शिक्षण और मार्गदर्शन करना इनकी प्राथमिक जिम्मेवारी होती है। पाठ्यक्रम का विकास करना भी इनकी प्राइमरी जिम्मेवारी होती है। शिक्षण प्रदर्शन का मूल्यांकन करना भी इनकी प्राइमरी जिम्मेवारी होती है, यानी जो भी शिक्षक होते हैं उनका ये मूल्यांकन करने का भी कार्य करते हैं। स्कूलों के मामले में भागीदारी लेना भी इनकी प्राइमरी जिम्मेवारी होती है। अर्थात एक वरिष्ठ शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है और अन्य शिक्षकों को शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम विकास और कक्षा प्रबंधन में मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो आप देख लें कि एक वरीय शिक्षक का क्या काम है। ये पाठ्यक्रम सामग्री विकसित करने और छात्रों के लिए शिक्षण सामग्री तैयार करने में भी मदद करता है। आपको देख लेना कि जब कोई वरीय शिक्षक पढ़ा रहा है
तो लेसन प्लान कैसे बनेगा, कैसे पढ़ाता है, इसको भी वो दूसरे टीचरों उनसे सीख सकते हैं। इसका काम अन्य शिक्षकों के शिक्षण प्रदर्शन का मूल्यांकन करना भी होता है, उन्हें फीडबैक प्रदान करना होता है ताकि वो अपने शिक्षण कौशल में सुधार कर सके। यानी जब वो पढ़ाएं तो किस तरह से पढ़ाना चाहिए और वो कैसे पढ़ा रहे हैं इसका वो फीडबैक देते हैं ताकि वो अपनी स्किल में सुधार कर सकें और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बना सके। यह स्कूल के मामले में सक्रिय भूमिका भी निभाते हैं और शैक्षणिक वातावरण को बेहतर बनाने का भी ये वरीय शिक्षक काम करते हैं। अतः वरीय शिक्षक एक अनुभवी और जिम्मेदार शिक्षक होते हैं जो स्कूल के शैक्षणिक वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करते हैं और सभी स्टाफ और अन्य शिक्षकगणों के बीच समन्वय भी स्थापित करने का काम ये वरीय शिक्षक करते हैं। ये प्रिंसिपल या अन्य शिक्षकगणों के बीच एक कड़ी का काम भी करते हैं। यानी किसी को भी कोई दिक्कत है तो उसके इनके थ्रू जो है हम अपनी बातों को प्रिंसिपल तक पहुंचा सकते हैं। अब आते हैं वरीय शिक्षक बनने का आधार क्या क्या है, वो कौन कौन से आधार है जिसके आधार पर हम वरीय शिक्षक लोग बनते हैं या शिक्षक कहे जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें लेंथ ऑफ सर्विस देखा जाता है। यानी वरीय बनने का ये सबसे महत्वपूर्ण आधार यही होता है, अर्थात जो शिक्षक पहले नियुक्त हुए हैं उन्हें ही सबसे पहले वरीयता दी जाती है। यानी वरीयता के क्रम में ऐसे शिक्षक जिनका लेंथ ऑफ सर्विस ज़्यादा होगा वही वरीय कहलाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमको देखना है कि शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। वरीयता क्रम में दूसरी चीज उसकी शैक्षणिक योग्यता देखी जाती है, अर्थात उच्च योग्यता रखने वाले शिक्षकों को वरीयता दी जाती है। इन्हें अतिरिक्त लाभ भी दी जाती है, विशेष रूप से पदोन्नति के समय। यानी जब आपको प्रमोशन होगा उस समय आपकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आपको पदोन्नति दी जाती है, वरीयता दी जाती है। प्रशिक्षण डीएलएड, बीएड और एमएड करने वाले जो शिक्षक होंगे, ये तीसरे नंबर पर आता है कि अगर आप डीएलएड किए हैं, बीएड किए हैं और एमएड किए हैं तो आपको वरीयता दी जाती है। चौथा है प्रमोशन। यदि विभागीय प्रोन्नति नियम का पालन शिक्षकगण द्वारा किया गया है तो ऐसी स्थिति में ऐसे शिक्षक वरीय होंगे। यदि किसी शिक्षक को पदोन्नति की गई है तो वो इससे शिक्षक वरीय कहलाएंगे। चौथा जो होता है वार्षिक गोपनीय आख्या, जिसको एसीआर बोलते हैं, जिसको एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बोलते हैं। इसमें शिक्षकों का आचरण, अनुशासन और कार्य प्रदर्शन देखा जाता है। अगर आपका आचरण अच्छा रहे, अनुशासन आप रहे हैं और कार्य प्रदर्शन आपका संतोषजनक रहा है तो इस क्रम में ऐसे शिक्षकों को वरीयता दी जाती है। छठा है स्थानांतरण और जिला परिवर्तन के आधार पर वरीयता जो है वो दी जाती है। इसमें क्या है कि यदि कोई शिक्षक स्थानांतरित हुआ है तो वरीयता की जो गणना होगी उसकी नई तैनाती की तारीख से की जाती है। यानी आप अगर किसी जिले में हैं और दूसरे जिले में जाते हैं तो आपकी योगदान तिथि से आपकी वरीयता निर्धारित होगी। वह अर्थात वही शिक्षक जो अपने विद्यालय में कभी वरीय हुआ करता था, जिला परिवर्तन के उपरांत वो कनीय हो जाएगा, क्योंकि वरीयता हेतु पहला नियम उस विद्यालय में उस शिक्षक पर लागू होगा। इस स्थिति में वो शिक्षक अन्य शिक्षकगणों की तुलना में कनीय रहेगा। अब आते हैं कि वरीयता से रिलेटेड और भी चीज़ों को हम देखेंगे। शिक्षा विभाग के अनुसार वरीयता किसको दी जाती है, तो जिन विद्यालयों में अस्थायी प्रधानाध्यापक नहीं है वहाँ उन शिक्षकों में से ऐसे शिक्षकों को प्रभारी बनाया जाता है या वरीयता दी जाती है जो वरीय हैं। इसको लेकर वरीयता का क्रम स्पष्ट है, जिसका जिक्र जो है इस वीडियो में आपको देखने को हमने पहले ही बता दिया है कि 6 आधार हैं जिसके आधार पर वरीयता दी जाती है। जो प्रशिक्षित शिक्षक या एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों में प्रशिक्षित शिक्षक को ही वरीयता दी जाती है। यदि 2 शिक्षकों के बीच स्थिति समान होने पर ऐसी स्थिति में जिस शिक्षक का मेधा सूची में ऊपर स्थान होगा वैसे शिक्षकों को वरीयता दी जाती है। जन्म तिथि समान होने पर अंग्रेजी शब्दकोश के जो शिक्षक का नाम पहले आता है वही शिक्षक वरीय होंगे। अब आता है कि प्रशिक्षित स्नातकोत्तर उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षकों में जो उच्च माध्यमिक और प्रशिक्षित शिक्षक होंगे वही वरीय होंगे। इसके अलावा अगर कोई आपसी वरीयता को लेकर विवाद उत्पन्न होने पर
निर्देशक जो है वो माध्यमिक शिक्षक के द्वारा इसका निराकरण किया जा सकेगा। तो आपने देख लिया कि वरीयता का क्या आधार है। उम्मीद है वरीयता को लेकर सभी चीज़ें स्पष्ट हुई होगी और ये वीडियो भी आपको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। शिक्षा और शिक्षक संबंधी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। अगर वीडियो से संबंधित कोई सुझाव या आपकी कोई बात रह गई हो या आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपको ज़रूर रिस्पांस देंगे और प्रयास करेंगे कि आपकी उम्मीदों पर हम खरा उतर सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और आपका दिन शुभ हो। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।